वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। बिल्डिंग के मामूली सी काम और बातचीत को लेकर के कादर पैलेस में रहने वाले मोहम्मद अली नामक युवक के ऊपर किया गया जानलेवा हमला। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कादर पैलेस में रहने वाले एक युवक है जिनका नाम मोहम्मद अली है। जिस बिल्डिंग में ये रहते हैं, उनका ऐसा कहना है कि उस बिल्डिंग में एक वायरिंग का, इलेक्ट्रिक का काम निकला था, जिसकी वजह से बिल्डिंग का जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, मैंने उसमें मैसेज किया था कि ये जो मसला है, ये जो फॉल्ट है वायरिंग का, बिल्डिंग का, इसके ऊपर बार बार पैसे जाया ना कीजिए। बिल्डिंग के ये जो मसला है उसे एक ही बारी में अच्छे से देखिए, क्या है उसका पूरा मसला, उसे हल कीजिए, या फिर टोरेंट के जो अधिकारी है उन्हें बुलाकर ये पूरा मसला बताइए। इसी चीज को लेकर ये मामूली सी बातचीत थी, जिसको लेकर के इतनी बड़ी बहसबाजी बना दी गई और इसी चीज को लेकर के इतना बड़ा विवाद हुआ है। गत 12 अप्रैल की रात को मोहम्मद अली जो है दुकान बंद करके अपने घर लौट रहे थे। जिस रास्ते से ये घर लौट रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया। काफी बुरी तरीके से हमला किया गया है इनके ऊपर, बिल्कुल जानलेवा हमला किया गया है। जिन लोगों ने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया है उसका नाम इस्माइल और इब्राहिम बताया जा रहा है। किस तरीके से जानलेवा हमला किया गया है उसके कुछ फोटोज भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पूरे मामले को लेकर के कादर पैलेस में रहने वाले मोहम्मद अली का क्या कहना है, सुनिए। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई, आपके साथ कुछ मारपीट की वारदात हुई है 2-3 दिन 4 दिन पहले। कितने तारीख को हुई और किस वजह से हुई, यानी क्या मसला है पूरा, आप बताइए। भाई ये मेरे साथ हुई है 12 तारीख को रात के 11:40 में कुछ हो रहा था। मैं शॉप बंद करके आया हूँ, वहाँ बैठा था तो कुछ एक लड़का पीछे से आके मेरे पे वार किया। लेकिन ये वार इसलिए हुआ कि बिल्डिंग में कुछ मसले चालू थे, जिससे मैंने लिख के भेजा अस्सलाम वालेकुम भाई। यानी आपकी बिल्डिंग में? हाँ, आप जिसमें रहते हो वो बिल्डिंग का मसला? जी जी, मेरी बिल्डिंग का ही मसला। तो मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम भाई, एक ही बार काम करवाना चाहिए, बिल्डिंग में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, या तो कोई अच्छे इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर जहाँ भी फॉल्ट है उसको दिखाकर सही कर दे और अच्छा कटआउट, अच्छी क्वालिटी का कटआउट लगा जाए। उनसे भी नहीं हो रहा तो टोरेंट पावर को बुलाकर अच्छा काम करवा ले, एक बार में काम हो जाए, बार बार खर्चा करने से बेहतर है। इसी मसले पे उन्होंने मेरे साथ मारपीट, चाकू से वार किया, मेरे पे वार किया और गर्दन पे वार किया। ऐसी क्या बात हो गई जो इतना वार तक के बात आ गई? मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा आपसे उनकी तू में हो गई थी बिल्डिंग में, या कुछ मामलात हो गए? तू में तो ऐसा उतना हुआ नहीं, लेकिन वो जो मैंने भेजा था उनको लगा चाहिए कि तू मत बीच में बोल। काई में भेजे थे आपने? ग्रुप में भेजा था। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे? व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था, तो उन्होंने बोले तू ग्रुप में मत ऐसा कुछ बोल। इससे जब भी मैं बोलता हूँ तो उनको लगता है कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, बल्कि मैं सही बोला, बिल्डिंग के फ़ायदे के लिए बोला कि भाई बिल्डिंग का पैसा खर्चा ना हो ज़्यादा, तो इसके लिए। और उसमें फिर मेरे को गाली वगैरह और धमकी वगैरह भी बहुत सारे दिए कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा कर दूँगा, ये कर दूँगा। बोला ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आपको जो 12 तारीख की रात में आपके ऊपर ये वारदात हुई। तो मैंने बोला आपको जो भाई करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने रात में जब मेरे पे वार किया तो मेरे गर्दन पे उन्होंने मारने जाए, तो लेकिन मैंने CCTV में दिख रहा है। तो मेरे गर्दन पे वार करने के चक्कर में उन्होंने, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत सेफ रखा कि मेरे हाथ पे पड़ गया। वो भी हाथ पे पड़ता नहीं, लेकिन एक लड़के ने मेरे दोस्त को, जब मेरे दोस्त ने उस लड़के का हाथ पकड़ा
तो मेरे दोस्त को उसने पकड़ के हाथ मेरे दोस्त के पीछे कर दिया कि तू बीच में मत जा मारने में, यानी उसका इशारा। फिर बाद में उन्होंने इशारा भी किया, हो गया, अब वो लड़के को भगा दी। पकड़ने चाहते तो दो जन थे मतलब, यानी सीसीटीवी में दिख रहा है एक जन आके मार रहा है, मगर जो आपके दोस्त को पकड़ रहा है वो दूसरा बैठा था, वो भी शामिल था हाँ, उसमें। एक बात और उसमें सर, जो बिल्डिंग के एतराफ़ में जगह है वहाँ पे आज तक के कोई बैठा नहीं। मैंने काफ़ी वक्त से वहाँ 8-9 साल से रह रहा हूँ, लेकिन कभी देखा नहीं कि वहाँ पे कोई बैठता है। वारदात हुई कहाँ? कादर पैलेस कादर पैलेस में ही खुशनुमा बिल्डिंग है, गैलेक्सी के बाजू में। गैलेक्सी के। हाँ, तो वहाँ पे कोई बैठना नहीं है, लेकिन उस वक्त सब प्लानिंग के तहत बैठे थे, यानी हर जगह से फील्डिंग, यानी मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि ये मतलब ये इतना मामूली झगड़ा इतना बड़ा हो गया आपके साथ? जी, मेरे साथ बहुत, यानी जान से मारने की पूरा इरादा था उनको, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे वहाँ से सेव करता। बस मेरे हाथ पे देखो, यहाँ पे जख्म आए जो 20 टाके एकदम गहरा है, और मैं आपको फ़ोटो वगैरह भी दिखा सकता हूँ। जी बताइए। मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगा वार का। हाँ, मगर ये बताइए मुझे, जी भाई। ये दो जन थे, इनका नाम वगैरह आपको पता है कुछ? जो जिसने चाकू से मारा है उसका नाम इस्माइल है, हाँ। और जो लड़के को मेरे दोस्त को पकड़ा उसका नाम इब्राहिम। यानी ये सब प्लान के तहत हुआ, और उसकी वालिदा खिड़की से देख रही थी मेरे, उसका घर मेरा घर बाजू बाजू में, लेकिन मेरे घर पे इंफॉर्मेशन उसकी वालिदा नहीं की, और बल्कि नीचे आई है तो उसकी वालिदा नफीसा नाम है। मेरी बहन को बोलती तेरे भाई को एक इसको ड्राइवर से उन्होंने मारा, छोटा जख्म है, यानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे बहन लोग तो ये सब किस चीज़ से मारा गया है आपको? यानी चाकू से मारा चाकू गया। था? हाँ, मेरे को तो चाकू से मारे। मगर आपके घर पे स्क्रू हाँ, ड्राइवर मेरे बहन को इन्फॉर्मेशन देती कि भाई तुम्हारे भाई को इसको ड्राइवर से मारा गया, और छोटा मोटा टाका आया। मेरी बहन लोग इससे निर्जुम थे, और मैं उस कंडीशन में नहीं था कि बात कर सकूँ। ये देखिए हमारी कंडीशन। पुलिस कंप्लेंट हुई, एफआईआर हुई आपकी? पुलिस कंप्लेन हुई, लेकिन पुलिस कंप्लेन में ऐसा कुछ हमको दिखने अभी तक है, FIR बंदे को गिरफ्तार नहीं हुआ। ये देखिए ये सब चीज़ें हमारे साथ हुई है, ये हमारा उस वक्त हालात थे। अच्छा। ठीक है, तो अभी आपने पुलिस कंप्लेंट की, तो कोई अरेस्ट वगैरह है कोई भी दोनों में से? एक है, उसमें जो नफीसा आंटी का लड़का है जो पकड़ रहा था, यानी जो बचा रहा था, यानी आपके दोस्त को पकड़ा था, वो अरेस्ट है? वो बोल रहे कि बचा रहा, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा बचे, कि उन्होंने इशारा किया बचाने के लिए। नहीं, मेरे बचाना रहता तो जिसने मार रहा था उसको पकड़ता कि भाई क्यों उसको बोलते बचाना, लेकिन मेरे दोस्त का पीछे हाथ करके और खड़े होके मजा ले रहा कि मारने दो उसको, तो बचा नहीं रहा, तो उसको अरेस्ट किया पुलिस वाले ने। ठीक है, जो उसको अरेस्ट किया, जिसने मारा है वो अरेस्ट नहीं है अभी तक? उसने नहीं अभी तक। अच्छा। तो आप एक ही बिल्डिंग में रहते हो भाई? जी, दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते, तीनों जन एक ही बिल्डिंग में। तीनों जन एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, ये बिल्डिंग का विवाद है? हाँ, बिल्डिंग का विवाद है।